नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में कई ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं, लेकिन जोधपुर का मेहरानगढ़ किला सबसे खास है। 410 फीट की ऊंची बिल्कुल सीधी खड़ी चट्टान पर स्थित यह किला भारत के सबसे भव्य और विशाल इमारतों में से एक है। किले से जोधपुर का बेहतरीन नजारा और पाकिस्तान एकदम साफ दिखता है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस किले के रोचक इतिहास के बारे में। तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। राजस्थान के जोधपुर और मेहरानगढ़ किले की स्थापना की कहानी बड़ी रोचक है। इस किले का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। राव जोधा का जन्म 28 मार्च 1416 को हुआ था। इनके पिता राव रणमल मारवाड़ के शासक थे। मेवाड़ का शासन कार्य भी इनकी सहमति से चलता था, अतः मेवाड़ के कुछ सरदार इनसे नाखुश थे। तो इन सरदारों ने मेवाड़ नरेश महाराणा कुंभा व उनकी माता सौभाग्य देवी को राव रणमल जी के विरुद्ध बहका दिया। सन 1438 में एक साजिश के तहत गहरी नींद में सोए राव रणमल को मार डाला गया। तब राव जोधा 22 साल के थे। उसके बाद रावत चूड़ा लखावत सिसोदिया के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना ने मंडोर पर आक्रमण कर मारवाड़ राज्य पर अधिकार जमा लिया। अपने पिता के निधन के साथ ही राव जोधा का पैतृक राज्य भी हाथ से निकल गया। लेकिन राव जोधा ने यह कभी नहीं भुलाया कि धरती वीरों की वधु होती है और युद्ध क्षत्रिय का व्यवसाय। वीर साहसी व पराक्रमी राव जोधा ने मारवाड़ राज्य को पुनः विजय करने हेतु निरंतर संघर्ष जारी रखा और अंत में अपने भाइयों के सक्रिय सहयोग से मंडोर, कोसना व चौकड़ी पर विजय ध्वज लहराकर 1453 ईस्वी में मारवाड़ में पुनः राठौर राज्य स्थापित कर अपने पैतृक राज्य को मेवाड़ से मुक्त कर लिया। उसके बाद उन्हें अपनी राजधानी के लिए एक किले का निर्माण करवाना था, तो राव जोधा ने खुद के नाम पर नया शहर व किला बनाने की योजना बनाई। उन्होंने सबसे पहले जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी पर किला बनाने का विचार किया, तो वहां पर उन्हें किसी बुरी बात की आशंका होने लगी। इस पहाड़ी पर प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव जी के गुरु बालकनाथ जी की गुफा थी। वहां जाकर इसका कारण पूछा तो उन्होंने राव जोधा जी को कहा कि किला इस पहाड़ी पर नहीं बनाकर कहीं और बनवाएं। उन्हीं दिनों राव जी पहाड़ियों पर किले के लिए उपयुक्त जगह का निरीक्षण कर रहे थे, तो वर्तमान में सिंघोड़ियों की बाड़ी के पास के क्षेत्र पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक बकरी को एक बाघ से मुकाबला करते देखा। राव जी ने उसी क्षण निर्णय लिया कि वे किला इसी पहाड़ी पर बनाएंगे। यह स्थान मंडोर से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है। उस समय यह पर्वत चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इस पर्वत पर श्री चिड़ियानाथ जी नामक जोगी संत रहते थे। इसी कारण इस पर्वत को चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता था। राव जोधा के मंत्रियों के बार बार आग्रह करने के बाद चिड़ियानाथ जी ने पर्वत को छोड़ने से मना कर दिया। उसके बाद राव जोधा ने स्वयं उन्हें उस जगह को छोड़ने के लिए कहा। तब संत ने श्राप देते हुए कहा कि मारवाड़ में राठौर वंश के शासन में अकाल पड़ेगा और यहाँ हर समय पानी की कमी रहेगी। राजा के माफी मांगने पर साधु ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि श्राप को खत्म करने के लिए राज्य के किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से किले के नीचे जिंदा दफन होकर अपने जीवन की बलि देनी पड़ेगी। तब राजा किसी को ढूंढने में विफल रहे। तब राजा राम मेघवाल नामक एक व्यक्ति अपने प्राणों की आहुति देने के लिए आगे आए। राजा राम मेघवाल ने 12 मई 1459 को एक शुभ स्थान पर जिंदा समाधि ली, ताकि मेहरानगढ़ किले की नींव रखी जा सके। राजा राम मेघवाल के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए किले में उनके समाधि स्थल के ऊपर बलुआ पत्थर का स्मारक बनाया गया है। इस स्मारक में राजा राम का नाम, उनके बलिदान की तारीख और अन्य जानकारियां अंकित हैं, ताकि आने वाले समय में उनके बारे में लोगों को बताया जा सके। जोधा की करणी माता में गहरी श्रद्धा थी, तो जोधा जी के आग्रह करने पर नए किले की नींव रखने के लिए करणी माता देशनोक से चिड़िया टूक आई और किले की नींव रखी। इस किले का निर्माण 1459 में शुरू करवाया था और महाराज जसवंत सिंह 1638 से 1678 ने इसे पूरा किया था। मेहरानगढ़ किले की दीवारें 10 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। इनकी ऊंचाई 20 फुट से 120 फुट और चौड़ाई 12 फुट से 70 फुट तक है। इसका नाम मिहिर और गढ़ शब्द से मिलकर बना है। मिहिर का अर्थ होता है सूर्य और गढ़ का अर्थ होता है किला या दुर्ग। और राठौर सूर्यवंशी थे, जिनके कारण उन्होंने अपने मुख्य देवता सूर्य के नाम पर इस किले का नाम मेहरानगढ़ रखा। किले को मयूर ध्वज और गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। यह किला विशाल दीवारों द्वारा संरक्षित है। इस किले का प्रवेश द्वार एक पहाड़ी के ऊपर है, जो बेहद शाही है। इस किले में कुल 7 दरवाजे हैं, जिनमें पहला गेट है जयपुर, जिसे महाराजा मानसिंह ने 1808 में जयपुर और बीकानेर की सेना पर मिली जीत के बाद बनाया था।
दूसरा गेट फतेहपोल गेट है, जिसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने 1707 में मुगलों की हार के बाद बनवाया था। और बाकी गेट जैसे लोहा पोल, ध्रुव पोल, सूरज पोल, इमरत पोल और भैरव पोल भी शामिल हैं। इस किले में पर्यटकों को आकर्षित कर देने वाले 7 द्वारों के अलावा मोती महल, फूल महल, दौलत खाना, शीश महल जैसे कई शानदार शैली में बने कमरे हैं। मोती महल का निर्माण राजा सूर सिंह ने करवाया था। इसे मोती महल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस कमरे के छत में मोती नुमा आकृति के बड़े गोले लगवाए गए हैं। उसके बाद आता है फूल महल, जिसका निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। इसे फूल महल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी छत और दीवारों पर फूलों की आकृतियां देखने को मिलती हैं। इसके बाद आता है शीश महल या हॉल ऑफ मिरर्स, जो बेहद आकर्षक हैं, जो अपनी दर्पण के टुकड़ों पर बनी जटिल डिजाइन की वजह से पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। इसी के साथ इस किले में चामुंडा माता का प्राचीन मंदिर है, जो शाही परिवार की इष्ट देवी है। यह मेहरानगढ़ किले के दक्षिणी भाग में स्थित है। राव जोधा 1460 में मंडोर की पुरानी राजधानी से अपनी कुल देवी चामुंडा की मूर्ति को यहाँ लाए और उन्होंने मेहरानगढ़ किले में चामुंडा देवी की मूर्ति को स्थापित किया। इस किले में जयपोल के निकट वीर कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी बनी हुई है। कीरत सिंह सोढ़ा ने आमेर सेना द्वारा मेहरानगढ़ किले को घेर लिए जाने पर असाधारण वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था और महाराजा मान सिंह ने उनकी स्मृति में इस छतरी का निर्माण करवाया था। इस किले के परकोटों पर कई तोपें लगी हुई हैं, जिनमें किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान मुख्य तोपें हैं। किलकिला तोप राजा अजीत सिंह ने अहमदाबाद से बनवाई थी और शंभू बाण तोप राजा अभय सिंह ने सर बुलंद खान से छीनी थी और गजनी खान तोप राजा गज सिंह ने जालोर विजय से हासिल की थी। किले के भीतर एक संग्रहालय भी है, जिसमें रानियों की पालकियां, हाथियों के हौदे, हथियार जैसे बंदूकें, तलवारें, संगीत वाद्य यंत्र, शाही वेशभूषा, फर्नीचर और चित्रों का एक समृद्ध संग्रह देखने को मिलता है। किले के अंतिम द्वार लोह पोल के बाईं ओर जोहर करने वाली रानियों के हाथों के निशान हैं। यहाँ 15 से ज्यादा रानियों के हाथों के निशान हैं, जिन्होंने 1843 में अपने पति महाराजा मान सिंह की मौत के बाद जोहर कर लिया था। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आपको इतिहास के तथ्यों, माइंड थॉट्स, इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल्स और कंस्ट्रक्शन पर इसी तरह पूरी व्याख्या के साथ वीडियो देखने पसंद हैं, तो 30 माइंड को सब्सक्राइब करें।